So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about most important questions of corporate taxes, direct and indirect tax. तो बहुत सारी रिसर्च की है मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, ट्रेंड देखा है, सिलेबस देखा है और उन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद मैं कुछ 5 टॉपिक्स कहूं या क्वेश्चंस कहूं वो आपको करके जाने हैं। वही मैं लेके आया हूं यहाँ पर इस वीडियो में और वो 5 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या कहूं जो भी कंसेप्ट्स हैं वो भी इवन इन सिलेबस द कंसेप्ट्स आर आल्सो अराउंड दीज मेजर टॉपिक्स. So let's talk about these in this video. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, please join. Link is in the description box. Let's start without any delay. So we are studying corporate taxes, direct and indirect tax. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेलिस्ट है इसकी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स इन कॉर्पोरेट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी मैं टॉपिक्स आज बता रहा हूं वो आपको सारे मैंने कवर करा दिए हैं, उनको बता दिया, एक्सप्लेन भी किया है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का। तो ये क्वेश्चंस उसी प्लेलिस्ट से आप कर सकते हो और कंटेंट के लिए यू कैन रेफर टू एनी आर्टिकल ऑन गूगल और एनीथिंग लाइक दैट। बट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन to the main thing of this video, that is important part, that is important question or basically important topic. So the very first is आपको कुछ concepts तैयार रखने एकदम, वो शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, उनको एक साथ लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और उनको जो एक बीच में जो आता है शॉर्ट और लॉन्ग, एकदम वाले लॉन्ग के बीच में, उसमें भी पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन से कॉन्सेप्ट है जो तीनों में पूछे जा सकते हैं? सो लेट मी टेल यू वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये तीनों में पूछा जा सकता है। ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है तो वहां पर मेरे को दिखा है कि भाई हाँ, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जरूर गया है, चाहे वो लॉन्ग में पूछा गया हो या शॉर्ट में पूछा गया हो, ठीक है, या वेरी शॉर्ट में पूछा गया हो। सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग कि भाई पर्सन क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि डिफाइन पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डिफाइन पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप पर्सन, ग्रॉस टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, सेक्शन क्या है, एटलीस्ट इतना जो है वो तैयार करके जाओ इनमें कंटेंट। एंड आल्सो आई वुड से असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत तैयार करके जाओ। सो ये चार चीजें, ठीक है। तो इसको मैंने एक कहा है, ठीक है, वन कहा है, ठीक है, क्योंकि पूछे गए हैं तो उनको एक साथ मैंने एक ग्रुप में रखा है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। अगेन मेरे साथ वही चीज हो रही है, बीच बीच में शब्द खा रहा हूं या डबल बार उनको बोल रहा हूं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार मेरे को रिसर्च करनी पड़ रही है और लगातार आपकी वीडियोस के लिए काम करना पड़ रहा है, तो मैं भूल गया हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, और कई बार मैं अपने ही शब्द खा जा रहा हूं। नेवर माइंड दिस। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है, जो काफी देखने को मिला है, वो है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो ये भी आपको दिखेगा ही दिखेगा, मतलब पेपर जब भी आपको पेपर में टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन या दोनों दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ना हो, या तो टैक्स अवॉइडेंस होगा या तो टैक्स इवेजन होगा, मोस्ट प्रोबेबली दोनों होंगे। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि हाउ टैक्स अवॉइडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स इवेजन, सो यू मस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग है। तीसरा, टैक्स प्लानिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, हर बार आया है। तो टैक्स प्लानिंग को आपको अच्छी तरीके से करना है, टैक्स प्लानिंग में अच्छा खासा कंटेंट आपको तैयार करके जाना है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कि राइट अ डिटेल नोट on tax planning, write a detailed note on tax planning for new business।
तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो यू मस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई टैक्स प्लानिंग क्या होता है. ठीक है. चौथे में मैंने जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको किया है कहीं ना कहीं डिवाइड. जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में. 2 या 3 क्वेश्चन आपको जीएसटी से रिलेटेड दिख सकते हैं. तो आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन टॉपिक्स की. तो जीएसटी से रिलेटेड पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है. अच्छा, लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो कि भाई आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं. बैकग्राउंड में यू मस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्स. सो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज क्लियर टू यू. तो इसमें जीएसटी का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे. देन स्लैब्स कैन बी आस्क्ड, लाइक व्हाट आर द स्लैब्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी काउंसिल, इट्स अ स्मॉल टर्म बट कई बार एग्जाम में दिखा है ये इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस आल्सो. देन जीएसटी नेटवर्क. So these are the questions, these are the topics I would say basically that you have to prepare for GST. These are the topics which are related to GST, goods and services tax. So they are very important. Let me give you an example कि किस तरीके के question आए GST से related. So one such question is like explain the procedure. So I saw that question I think last year question paper 2023. So the question was explain the procedure for claiming input tax credit on इनवर्ड सप्लाईज एंड इट वाज रियली रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपको प्रिपेयर करना है ये. ठीक है. सो एग्जांपल मैं लिखूं यहां पर नहीं लिखूं, आप करोगे ये ऑब्वियसली. वन मोर क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, यहीं पर मैं लिख रहा हूं टीडीएस प्रोविजन अंडर जीएसटी. तो ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. कॉर्पोरेट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. सो ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है. और ये मैंने बता ही दिया आपको, नोट डाउन कर लो. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाईज. तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि काफी पॉपुलर है. सो वो भी आप नोट डाउन कर लो. लास्ट पार्ट पहला हो गया, दूसरा हो गया. पहले में मैंने बताई इन कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बीट पर्सन, ग्रॉस टोटल इनकम, रेजिडेंशियल इनकम या असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर. दूसरा मैंने आपको टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन बताया. तीसरा मैंने टैक्स प्लानिंग के बारे में आपसे कहा कि डिटेल नोट आपके पास होने थी. और चौथा मैंने बताया कि जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं. तो ये सारे टॉपिक्स है. पांचवा एंड लास्ट है अबाउट कस्टम लॉ. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कस्टम लॉ होती क्या है. सो यू मस्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक्स ऑफ कस्टम लॉ. देन आपको पता होना चाहिए अबाउट वैल्यूएशन ऑफ कस्टम लॉ. Sorry, valuation of import and export. This is very important part. वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का. तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिले. नोट डाउन कर लो कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं. आई एम रिपीटिंग. एक क्वेश्चन दिखा है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी लिवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स. इंपोर्टेड गुड्स में कौन कौन सी कस्टम ड्यूटी लिवाई की जाती है, आपको वो बतानी है कौन कौन से टाइप्स हैं. यू हैव टू डिस्क्राइब दोस. So various type of custom duty levied on imported goods. ये पहला क्वेश्चन है. Various types of custom duty levied on imported goods. I hope you have pen and paper when you are watching this video, because without it's going to be useless. You must have a notepad or anything like that जहां पर आप चीजें नोट कर रहे हो. सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं होगा. Trust me guys. So various type of custom duty levied on imported good. And another question is explain the procedure for valuation of imported goods under custom law. Again, I'm repeating. Explain the procedure for valuation of imported goods under custom law. So these are, I would say, the 5 topics, or you can say 5 questions that are really really important, और I would say 5 segments जिसमें मैंने टॉपिक्स को डिवाइड किया है. कुछ भी कहो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, बट these are really important. तो इनको प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको मोस्टली पेपर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी कि भाई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस या मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो यहीं से हैं. सो अच्छे से तैयारी करो. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अगेन आई एम सेइंग प्लीज शेयर इट विद योर क्लोज फ्रेंड. आई एम रियली ट्राइंग हार्ड फॉर यू. मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेनिफिट हो उससे. सो डेफिनेटली मोटिवेशन यही है कि कमेंट करो आप और अपने क्लोज फ्रेंड्स से एटलीस्ट शेयर करो. सो दैट्स इट. कीप स्टडीइंग. टेक केयर.